वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम हियर आशुतोष मिश्रा। मैं कुछ आ गया हूँ क्लास 10 के रिगार्डिंग्स ट्रिग्नोमेट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करने, बिकॉज 17 को पेपर है तो मैं नहीं दे पा रहा था। तो चलते हैं टू द पॉइंट, स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी क्वेश्चंस आपको प्रूव करने के लिए आएगा तो आप देखना, आपको दिया क्वेश्चन कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए है। तो स्टार्ट टेक्निक है, दे आर द 5 स्टेप है। कोई भी क्वेश्चंस को आपको प्रूफ करने का तरीका है क्या, कन्वर्ट इनटू द या साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट कर देना है। पहला स्टेप है कन्वर्ट इनटू साइन ए या कॉस ए में, ये स्टेप आपको याद रखना है। यदि वो ऑलरेडी है तो सेकेंड स्टेप टेकिंग द एलसीएम है, एंड थर्ड स्टेप है यूजिंग द आइडेंटिटीज़ है, आइडेंटिटीज़ का लगाना है, एंड स्टेप 4 में टेक अ कॉमन लेना है, एंड स्टेप 5 में कट द कॉमन फैक्टर, एंड द लास्ट स्टेप 6 में रिमेन्स आर जो प्रूव हो जाएंगे। तो लेट्स सी इसको देखो कैसे अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट प्रूफ करते हैं। LHS हमने ले लिया, क्लियर ना। स्टेप फर्स्ट में देखते हैं तो ये देखो ऑलरेडी LHS कॉस और साइन में कन्वर्ट है। तो लेट्स सी डायरेक्ट हम लोग किस में अप्लाई कर देंगे, स्टेप 2 में। तो स्टार्ट करते हैं टेकिंग द एलसीएम। स्टेप 2 क्या करता है, टेकिंग द एलसीएम। तो हमने ले लिया एलसीएम, क्लियर। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, टेक्निक पता है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर, क्लियर ना। अब आप देखो मैंने बताया स्टेप 3 लगा देंगे, क्लियर है। अब वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी इस टाइप का बनेगा, क्लियर। अब लगाते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए आ गया, क्लियर है, सॉरी कॉस ए, क्लियर ना। अब देखो आप यहाँ पे आप जानते हो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटीज पता है क्या होता है फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्लियर ना। अब लगा दो आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, यहाँ पे क्या लगा दोगे 1 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा 2 साइन ए, क्लियर है। इसकी जगह हमने 1 रख दिया, 1 प्लस साइन ए क्या आ गया कॉस ए, क्लियर ना। अब अपना एम देखते जाओ, 2 सेक ए लाना है। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस साइन ए, क्लियर नाउ। और ये क्या आ गया कॉस ए आ गया। अब देखो ऊपर कुछ कॉमन बच रहा है, क्या बच रहा है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस क्या आ गया साइन ए, और क्या आ गया हमारा 1 प्लस साइन ए आ गया, क्लियर नाउ। और ये क्या आ गया हमारा कॉस ए, क्लियर नाउ। इससे कट गया, क्लियर। अब आप देखो 2 अपॉन में क्या आ गया कॉस ए, 2 अपॉन में कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए का मतलब कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा सेक ए। और यही तो देखो आपको प्रूफ करना है, देखो आसानी से ये प्रूफ हो गया, ओके। तो हम लोग लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। मैं आप लोग के लिए 3 डेज़ में क्वेश्चन वीडियो बनाऊँगा, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हमें चाहिए, ओके। थैंक यू सो मच।